दोस्तों आज हम बात करेंगे जी स्पेशल प्लांट, एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट जो हर गार्डनर की गार्डनिंग की शान को बढ़ाता है और उसको एक रॉयल फीलिंग उसके अंदर आती है। क्योंकि हम बात करेंगे जी आज हम आरेका पाम ट्री के बारे में। क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं इसकी ग्रोथ, आप इसको छोटे गमलों के अंदर भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे गमलों के अंदर इससे भी छोटे आते हैं, और आप इसको बड़े गमले के अंदर भी लगा के इसको इस तरीके से बड़ा और बुशी और खूब ज़बरदस्त टॉलर के साथ आप इसको अपनी छत के ऊपर लगा के अपनी छत की शान भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर आपके घर पे आता है और पूछता है भैया वाह वाह क्या ज़बरदस्त प्लांट है, क्योंकि इसकी अपनी ही एक होती है जी खूबसूरती। कॉर्पोरेट के अंदर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वहाँ पर आपको ये आरेका पाम ज़रूर देखने को मिलता होगा। तो आज इसी के बारे में करेंगे जी हम बात, किस तरीके की मिट्टी इसको चाहिए, पहली बात क्या क्या इन्वायरमेंट होते हैं जहाँ इसकी ग्रोथ आप देखेंगे बहुत शानदार तरीके से होती है, क्या क्या फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है, कौन से फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं, और पानी की जो रिक्वायरमेंट है किस तरीके से आप इसी कर सकते हैं जी फुलफिल। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो बेबी जो प्लांट होते हैं हमारे, वो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के होते हैं जी, छोटे छोटे आप देखेंगे छोटे वाले पॉट के अंदर भी लगे हुए आते हैं। अगर आप नर्सरी के अंदर जाएंगे तो 4 इंच के पॉट के अंदर भी होते हैं, और ये बाकायदा बीज के थ्रू भी ग्रो किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं जब बड़ा हो जाते हैं तो ऐसे ही मिनी ब्रांचेस इसके अंदर निकलती हैं, बट वो प्रोसेस थोड़ा रिस्की होता है। ठीक है, आप इसको रूट्स को सेपरेशन करके भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा आपने देखा होगा जी एलोवेरा, उसकी भी रूट को निकाल के हम दूसरा लगा, पर वो चीज़ सक्सेस होती है, बट इसके अंदर वो चीज़ें नहीं हो पाती। आप सबसे बड़ी ऑप्शन यही है, आप इसको नर्सरी से लेकर आएँ। ठीक है, छोटे से पॉट के अंदर लाएं, 150-100 रुपये तक आपको इजीली मिल जाएगा, और आप उसको किसी अच्छे से गमले के अंदर लगा दें। स्टार्टिंग के अंदर आप देखेंगे ज़्यादा बड़ा गमला नहीं लेना है स्टार्टिंग के अंदर आपको, आप स्टार्टिंग में इसको 6 इंची के अपने पॉट के अंदर लगा देंगे। इसकी ग्रोथ आप देखेंगे यहाँ से भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि 1 से 1.5 साल तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, और ये अच्छे तरीके से इसी के अंदर करेगा जी ग्रो। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हमने जो फेस किया है, हमने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, क्या किस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रोथ आप देख रहे हैं। जो हमारी बड़ी बाल्टी के अंदर लगवा है, कम से कम 25 लीटर की है ये बाल्टी, और 25 लीटर की बाल्टी में आप देख सकते हैं कि कितना मोटा ये हमारा एक तना बना हुआ है। ठीक है, और इसके साथ भी आप देख सकते हैं, और इसके जो बेबी पाम हैं वो भी आप देख सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि इसकी अगर हाइट की बात करें, कम से कम 10 फीट के करीब इसकी होगी जी हाइट, और ये हमारा अभी है जी 2 से 2.5 फीट का होगा जी अभी हमारा। ये एक हमारा ये हो गया, ठीक है, ये छोटा सा दिख रहा है, एक छोटा सा ये है, और ये हमारा है जी बहुत बड़ा। तो इस तरीके से इस तरीके की शेप आप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात होती है जी इसकी मिट्टी की, क्योंकि ये जो प्लांट होता है अपने आप में बहुत बड़ा प्लांट होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे इस बाल्टी से ज़्यादा इसके अपने खुद इसके जो स्टेम है उसका है जी वज़न ज़्यादा। तो अगर आपका गमला हल्का होगा और बहुत बड़ा होगा, ठीक है, और मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा भुरभुरी होगी, तो जब प्लांट बड़ा होना स्टार्ट होगा तो शायद उसकी जो मिट्टी है वो उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्ड ना कर पाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप 70% के करीब इसके अंदर गार्डन सॉइल जो होती है, हमारी चिकनी मिट्टी जो होती है, वो उसके अंदर डालें। ठीक है, और आप देखेंगे जी बाकी आधी आधी आप उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, काउडंग डाल सकते हैं, और रेत को मिला के थोड़ी सी मिट्टी को आप थोड़ा वेल ड्रेन्ड बना दीजिए। क्योंकि इसको मिट्टी जिस तरीके की चाहिए वो ज़्यादा ना पानी को स्टोर करे और ना पानी को एकदम से ड्रेन आउट कर दे। तो आपको जो मिट्टी लेनी है कुछ इस तरीके लेनी है कि चिकनी मिट्टी जो होगी वो पानी को स्टोर भी करके रखेगी, जो आपने जो रेता मिलाया है वो उसको मिट्टी को बहुत सॉलिड और सख्त नहीं होने देगा। ठीक है जी, मिट्टी आपको समझ में आ गई। उसके बाद होती है जी इसकी पानी की रिक्वायरमेंट। इसको पानी बहुत अच्छा लगता है जी, मिट्टी ये नहीं कि इसके अंदर बिल्कुल कीचड़ हो जाए। ठीक है, मिट्टी इस तरीके की होनी चाहिए कि पानी निकल जाए, और बिल्कुल आपको खुश्क मिट्टी नहीं रखनी। जैसे कि आप एलोवेरा के अंदर देखते होंगे, अपने स्नैक ट्री के अंदर देखते होंगे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको फ़र्क पड़ता है। अगर आप इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा सूखा छोड़ देंगे तो इसकी जो पत्तियों का जो कलर है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये हमारी जो स्टेम है वो पीली पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो आप देख सकते हैं कि इनकी तो ग्रोथ अच्छी चल रही है। ठीक है,
और अभी आप देख सकते हैं ये स्टेम भी हरी हरी हैं। तो स्टेम हरी हरी होने का मतलब ये है कि आपका जो पौधा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट एंड फाइन जिंदगी अपनी गुजार रहा है। बट जैसे आपको लगे कि हाँ जी इसकी स्टेम पीली हो रही हैं, ठीक है, बर्न आ रहे हैं, तो आप इसके पानी के ऊपर रखेंगे ध्यान, क्योंकि 70% जो भी प्रॉब्लम आती है इसकी वो आती है जी इसके सिर्फ पानी की वजह से। अगर आप इसके पानी को सही ध्यान नहीं रखेंगे तो ये मर जाएगा, ठीक है। और मरेगा क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर करेंगे जी ओवर वाटरिंग। तो ओवर वाटरिंग आप इसके अंदर ना होने दें, ठीक है। ओवर वाटरिंग से अपने प्लांट को रखें जी महफूज। जब आपको लगे कि हाँ जी आपके प्लांट की मिट्टी ऊपर से खुश्क हो रही है, खुश्क हो रही है मतलब सूख रही है, ड्राई हो रही है, उसको आप रगड़ेंगे तो 1 इंच के करीब आपको देखेगा हाँ जी मिट्टी खुश्क हो रही है, तो तभी आप इसके अंदर पानी डाल दें। बिल्कुल इंतजार ना करें बिल्कुल ही सख्त हो जाएगी तब हम पानी डालेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो उसको नमी चाहिए जी हमेशा हमेशा, ठीक है जी। पानी के बता दिए मैंने आपको। और उसके बाद बात करते हैं जी लोकेशन की। तो लोकेशन जो सबसे बढ़िया होती है जी इन प्लांट के लिए वो होती है जी हमारी ये शेडेड एरिया को करते हैं जी ज्यादा पसंद। आप बिल्कुल ही टेरिस के ऊपर बिल्कुल तपतपाती हुई गर्मी के अंदर मई जून की अगर आपका छोटा प्लांट है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन आपका प्लांट मैच्योर है, बड़ा हो गया है, बहुत पुराना हो गया, जैसे कि हमारा ये हमारा हमेशा टेरिस के ऊपर रहता है। अब इसको भैया हम कमरे में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि कमरे के अंदर लगाएंगे तो उसकी जो लीव्स हैं वो इतनी ऊंची हैं कि कमरे की छत को जाके छू लेंगी। और अभी आप देख सकते हैं कि न्यू स्टेम और निकल रही है जी इसकी, देख रहे हैं आप ये। अब इसकी भी जब पत्ती आएंगी तो इसको भी छोटा कर देंगी, समझ रहे हैं आप। तो जब प्लांट इतना बड़ा हो जाए आपका मैच्योर हो जाए तो उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको मई जून की गर्मी के अंदर भी छत पे रख दें, क्योंकि मई जून की गर्मी के अंदर हमने इसको छत के ऊपर रखा है और आप इसकी पत्तियों की ग्रोथ दे सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम इसकी। आप इसकी अगर टिप्स वगैरह भी देखेंगे तो फुल्ली ग्रीन है। सबसे पहले जो आपको जो कमजोरी जो स्टार्ट होती है इनकी पत्तियों की जो टिप्स होती हैं वो ब्राउन होना स्टार्ट होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से दे रहे हैं जी पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी इनकी ग्रोथ के लिए और इनकी सर्वाइवल के लिए। तो पानी के ऊपर आप रखें जी ध्यान। और अभी आप देखें जी एक हेलीकॉप्टर जी गुजर रहा है जी हमारी छत के ऊपर से, तो ये बड़ा साउंड को क्रिएट कर रहा था, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, तो हमने चाहा कि हम आपको दिखा भी दें, ठीक है जी। ये सब चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं जी इसकी खाद की। खाद इसको अंदर आप देखेंगे ना इसके अंदर कोई फूल आता देख रहे हैं आप, कोई फूल नहीं है, ठीक है, और सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां हैं। तो यानी कि इसको नाइट्रोजन बेस्ड अगर आप खाद देंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बढ़िया क्या है इसके लिए? गोबर की खाद। बस आपको सिर्फ इसके अंदर गोबर की खाद डालनी है, ना कोई केले की खाद डालनी है इसके अंदर, ठीक है, ना कोई आपको NPK इसके अंदर डालना है जी इनऑर्गेनिक, ठीक है, ना आप इसके अंदर कोई ऊपरी खाद जो होती हैं जी हमारी बोन मील वगैरह, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसके पानी का और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपका ये प्लांट खूब सालों साल आपको ऐसे ही ग्रीन ग्रीन पत्तों से नवाजता रहेगा, आपको खुश करता रहेगा। बस आप इसको टाइम टू टाइम हर 1.5 से 2 साल के अंदर इसके पॉट को रीपॉट कर दें। अभी हमने लगाया जी, इसको लगाए हुए तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं। जब हमको लगेगा कि इसकी जेन्युइन जो बड़ी बड़ी लीव्स हैं अगर वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगी तो हम इसको इससे बड़े पॉट डायरेक्टली इसके अंदर नहीं लगाएंगे, क्योंकि छोटा पॉट होगा, बड़ा पॉट होगा, छोटा सा पौधा लगेगा तो आपको भी लगेगा जी अजीब कितनी ज़्यादा जगह घेर रहा है और खूबसूरती लगेगी नहीं। आप उसके पॉट और उसकी हाइट के रेशो के हिसाब से आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा। आप इसको छाए के अंदर भी रख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा शेड हो गया जी, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह की धूप निकलती है जी यहाँ से। जब सुबह की धूप निकलेगी तो थोड़ी 2 से 4 घंटे इसके ऊपर पड़ेगी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा सूरज जाएगा ऊपर से तो एक टाइम के बाद क्या होगा, सूरज इसकी छत के ऊपर आ जाएगा, और जब छत के ऊपर आ जाएगा तो उसको शेड मिलेगा जी, शेड। तो ऐसी अगर आपकी कंडीशन है तो सबसे बढ़िया आपके लिए है जी लोकेशन पाम ट्री के लिए, आपके अरेका पाम के लिए। और आपकी सिर्फ आपकी छत है कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि सूरज निकल रहा है जी यहाँ से और घूमता 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 सुबह से शाम तक, और आपका पाम ट्री कहीं कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि उसके ऊपर धूप पड़ रही है, तो वो आपको जो आपके जो पाम ट्री है स्टार्टिंग वाला यानी कि जो बेबी है, ठीक है जी, तो वो आप देखेंगे यहाँ से भी सूरज, यहाँ से भी सूरज और ऊपर से भी सूरज, तो इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये ध्यान रखें। और आप बिल्कुल ही ये नहीं कि आप बिल्कुल ही कमरे के अंदर गए और कमरे के अंदर जाके बिल्कुल ही आपने इसको यहाँ रख दिया जी कुछ ऐसी कंडीशन के अंदर। खिड़की तो है, ठीक है, बट रोशनी भी है, बट इतनी नहीं है क्योंकि एक साइड से इसको रोशनी मिल रही है, ठीक है, वो भी
ऐसी रोशनी नहीं है कि हाँ जी इसको अच्छी लगे। तो उसमें क्या होगा, आपको जो आपका जो पाम ट्री होगा वो सामने से तो अच्छा लगेगा, बट पीछे से उसकी जो लीव्स हैं, ठीक है जी, उसमें कुछ इस तरीके से कह सकते हैं आपकी पत्तियां येलो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, आप बिल्कुल अंधेरे कमरे के अंदर इसको नहीं रखें, थोड़ी बालकनी के अंदर, ठीक है, वो मैंने आपको पूरा सेटअप समझा दिया। तो इस तरीके से अगर आप इसको केयर करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये आपको चलता रहेगा और आप भी खुश रहेंगे, आपका पौधा भी खुश रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।